दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमरूद में फल मक्खी कंट्रोल के लिए मैंने क्या उपाय किए हैं ये आपको बताएंगे। मैंने एक फंजीसाइड लिया है, एक इंसेक्टिसाइड लिया है और एक है वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र मोनो अमोनियम फॉस्फेट 1261। तो जो फंजीसाइड है वो एडामा का बम्पर है जो कि प्रोपिकोनाजोल 25 EC है, और जो इंसेक्टिसाइड है वो एम्प्लिको है सिजेंटा का जो कि लेम्डासाइलोथ्रीन और क्लोरिएंट्रोपोल का कॉम्बिनेशन है। और ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है 1261 मोनो अमोनियम फॉस्फेट के नाम से। तो आज हमारा चर्चा का विषय यही होगा, इसी के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। आज लगभग प्रूनिंग को 45 डेज हो चुके हैं और अमरूद के पौधों में फूल और कलियां निकलना शुरू हो गई है। फूल और कलियां निकलने का जो समय होता है, यही समय होता है, सही समय होता है फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी को कंट्रोल करने का। अक्सर देखा गया है कि जब अमरूद पकने को तैयार होता है तो वो उसके अंदर छेद हो जाता है, वो पीला हो जाता है, थोड़ा सा गीला हो जाता है और उसको तोड़ते अंदर तो उसमें से कीड़ा निकलता है। जो वो कीड़ा है वो इसका फ्रूट फ्लाई का मैगट है जो कि उसको खाता रहता है। जो ये फ्रूट फ्लाई है, ये जब आपके फूल निकलते हैं तभी उसमें, जब फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया होती है तभी वो अंडा दे देती है, और अंडा देने के बाद वो मैगट उसके अंदर धीरे धीरे बड़ा होता रहता है और वो खराब हो जाता है, फल खराब हो जाते हैं। तो फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए जब पौधों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तो पहला स्प्रे करना चाहिए और उसके 15 दिन बाद फिर दूसरा स्प्रे करना चाहिए। फ्रूट फ्लाई जो है अमरूद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसेक्ट है। ये एक साधारण मक्खी जैसा होता है, जो हाउस फ्लाई होती है, घर की मक्खी होती है, उससे थोड़ा सा बड़ी होती मक्खी होती है और लगभग आकार और रंग रूप लगभग वैसा ही होता है। जो नुकसान होता है वो मक्खी इसका नुकसान नहीं करती है, इसका जो मैगट होता है वही सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। अक्सर हमारे किसान भाई जब फल खराब हो जाते हैं तब पूछते हैं कि अब इसके लिए क्या करना चाहिए। तो फ्रूट फ्लाई कंट्रोल को आपको फल लगने से 2 महीने पहले उसकी तैयारी शुरू कर देना चाहिए, और ये तैयारी जब तक फल हार्वेस्ट नहीं हो जाते हैं तब तक चलती रहेगी। ये आज इनिशियल स्टेज है, इसी स्टेज पे हमको स्प्रे करना है। तो जो हमने अभी स्प्रे किया है 2 दिन पहले, जो मैंने बताया है, एक बम्पर लिया है फंजीसाइड जो कि प्रोपिकोनाजोल 25% EC है। इसके साथ एक इंसेक्टिसाइड लिया है एम्प्लिको सिजेंटा का जो कि एक लेम्डासाइलोथ्रीन और क्लोरिएंट्रोपोल का एक कॉम्बिनेशन इंसेक्टिसाइड है। ये एक बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है और ये लंबे समय तक काम करता है, लगभग 20-25 दिन तक इसका असर रहता है। इसके साथ हमने एक वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र भी लिया है 1261 मोनो अमोनियम फॉस्फेट के नाम से है। तो अब आइए हम बात करते हैं इसके डोज की। हमने क्या डोज लिया है। प्रति टंकी, अगर एक 20 लीटर की आपकी टंकी है तो 20 लीटर में
8 से 10 ml आपको एम्प्लीगो लेना है। 40 ग्राम या 40 ml आपको फंजीसाइड प्रोपिकोनाजोल वो लेना है। और 80 से 100 ग्राम आपको लेना है 1261 मोनोअमोनियम फास्फेट। इन तीनों को मिला के आप स्प्रे करें, इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, ऐसा हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। और हमने ये स्प्रे भी हमारे अमरूद के बगीचे पे किया है। इसके बाद 15 दिन बाद दूसरा स्प्रे करना है। उसमें आप एक दूसरा फंजीसाइड ले सकते हैं और दूसरा इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। और इसके साथ आपको मिलाना है 1261 और माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो ये आपका दूसरे स्प्रे का डोज हो जाएगा। अगर कोई किसान भाई ये स्प्रे नहीं कर पाते हैं और जब फल पकना शुरू होते हैं तब उनको पता लगता है कि फल मक्खी का अटैक है, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आपके जो भी फल ख़राब हैं, जो गिर गए हैं, जो लगते हैं कि आपको, उनको इकट्ठा करें और इकट्ठा करके ज़मीन में थोड़ा गड्ढा खोद के उनको दबा दें। बगीचे की साफ़ सफाई, क्लीनलीनेस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई का हर जगह महत्व है। आप जितना सफाई से ध्यान से काम करेंगे उतना फ़ायदा होगा। ये जो आप देख रहे हैं, हमने ये इंटरकल्चर ऑपरेशन खरपतवार हटाने के लिए मिनी ट्रैक्टर के द्वारा कल्टीवेटर से ये किया हुआ है। दोस्तों, आप फल मक्खी के कंट्रोल के लिए क्या करते हैं? आपके अगर कोई सुझाव हैं, कोई प्रतिक्रिया है, कुछ आप नया काम कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हो सकता है इससे दूसरे किसानों को भी इसका फायदा हो। ये जो आप पौधे देख रहे हैं, ये L49 है। इनकी आयु लगभग आज 4 साल हो गई है। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि प्रूनिंग करने के बाद 1 से 1 महीने के बाद कलियां आना शुरू हो जाती है, नया फुटाव शुरू हो जाता है। उसके बाद उसमें कलियां आना शुरू हो जाती है। जैसा ये आप देख पा रहे हैं, ये कलियां आ रही है। कहीं कहीं कलियों से फूल भी बन रहे हैं। और कलियों से फूल बनता है, फूल से फल बनने में लगभग 3 महीने का समय लगता है। ये इस साइड जो पौधे हैं, यह भी L49 है और इनकी उम्र लगभग 3 साल, ये 3 साल के पौधे हैं।